तो मुस्तफ़ा से जिसका जितना गहरा कनेक्शन और ताल्लुक़ होगा वो दुनिया में इतना ही आला हो जाएगा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि औरत अल्लाह की निशानी है। औरत जब अल्लाह की निशानी है तो फिर कदर करने की चीज़ है। अब अल्लाह की निशानी है तो इसे भी चाहिए कि साहब ये अपनी कदर करवाए। ये थोड़ी है कि पूरा दिन ठीक रहे और जैसे शौहर घर में आए तो कभी उसे मारा, कभी उसे मारा, कभी उसे मारा, कभी उसे मारा, तमाशा बना दिया पूरे घर का। ये भी नहीं। और जब औरत अल्लाह की निशानी है तो इसे कदर करनी पड़ेगी, कदर करनी पड़ेगी। इंसान की फिक्र बदल जाती है, इंसान की सोच बदलती है। शादी से पहले घर के मामलात और शादी के बाद और। माँ को बड़े बेटे से सबसे ज़्यादा प्यार होता है। बस माँ है भाई, हर बच्चे से प्यार करती है, मगर इजहार बड़े बेटे से ज़्यादा होता है। कब तक? जब तक निकाह ना हो, जब तक शादी ना हो। वो सारे बेचारे सताए भी होंगे ऐसे हैं। ये हमारी फिक्र बन चुकी। मेरे तजर्बे के मुताबिक, नज़रिए के मुताबिक, सासों की 70-80% गलतियाँ होती हैं। मेरा खुद का तजर्बा है भाई। आप ये मत सोचना कि मैं साहब आपको तहरीर दे के जा रहा हूँ, ऐसा ही होता। मेरा खुद का तजर्बा गलत भी हो सकता है। उसकी वजह है बच्चा शादी से पहले जो कुछ कमाता है वो सिर्फ माँ बाप के हाथ में होता है, पूरा कब्जा उसका होता है। और अगर बाप कभी कवारेपन में बेटे से हिसाब लेने लगे तो माँ एकदम आड़े आ जाती है। क्या हिसाब ही लेते रहोगे? तुम्हें पता नहीं जवान हो गया है, उठा दिए होंगे, कहीं खा लिए होंगे, क्या हिसाब ही लेते रहोगे बच्चों से? एकदम आड़े आ जाती है। मगर शादी के बाद 500 कमाता हो और 300 या 400 माँ बाप को देता हो, सिर्फ 100 रुपये बचा ले। और शादी से पहले चाहे सब उड़ा दे, कोई मतलब नहीं है। और शादी के बाद सिर्फ 100-200 रुपये बचा ले। फिर इस माँ को नींद नहीं आती। देख रहे हो हाजी जी, जिस दिन से आइए कुछ दे थोड़ी रहा। देख रहे हो हाजी जी, अब किसी को देख थोड़ी रहा है, हैं? किसी को देख थोड़ी रहा। देख रहे हो हाजी जी, अभी हाजी जी को सोने नहीं देने माँ। अल्लाह अल्लाह। देख रहे हो छुपा छुपा के काली पॉलीथीन में क्या क्या ला के दे रहा है। चिलगोज़ा खिला रहा है, चिलगोज़ा, बादाम, चाहे खांसी का सिरप ही ला के दे रहा हो बेचारा। मगर निगेटिविटी दिमाग में घुस चुकी है, गलत फिक्र दिमाग में जन्म ले चुकी है। जब ये हालात पैदा होते हैं तो फिर मामलात ख़राब होते हैं। शादी से पहले छोटे बहन भाइयों को डांट दो, अगर शिकायत करें तो तेरी गलती होगी। और शादी के बाद तुम छोटे बहन भाइयों को घूर के भी देख लो, अगर हिम्मत है तो। जिस दिन से आइए छोड़ थोड़ी रहे आप किसी को, किसी की हैसियत थोड़ी है तेरी नज़र में। माँ की सोच बदल गई, फिक्र बदल। बेटा वही है, औलाद वही है। और फिर माँ की मोहब्बत जो उससे निचले वाला होता है, जिसकी शादी हुई भी नहीं है, तो उस पर ज़्यादा हो जाती है। ये मेरा बहुत अच्छा शहजादा निकलेगा, हाँ इसकी शादी होने दे, पता लग जाएगा कितना अच्छा निकलेगा। शादी से पहले माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे हर हाल में खुश रहें। हर माँ की सोच फिक्र कि मेरी बेटी अपनी ससुराल में जाके मलका बने। तेरे घर में जो आ रही है वो भी तो किसी की बेटी है, क्यों उसे भिखारन बनाने के चक्कर में लगी हुई है? पहन कैसे रही है, खा कैसे रही है, ये कैसे कर रही है, वे कैसे कर रही है। अगर मियाँ बीवी एक दस्तरखान पे खाना खा ले तो फिर कमाल घर में देखो। बहन अलग परेशान, अम्मा भैया तो गए, भैया तो छिन गए, माँ अलग परेशान। देख रहे हो काम खत्म हो गया। यानी एक दस्तरखान पे खाना खाना, ये हमारे दरमियान निगेटिविटी। अल्लाह अल्लाह। मैंने कहा मेरी माँ तुझे कुड़ने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। जब अपने बेटे को, शहजादे को और उसकी दुल्हन को एक दस्तरखान पे खाना खाते हुए देखे तो परेशान मत हो, बल्कि वुजू बना ले, मुसल्ला बिछा दे, रब की बारगाह में सजदा कर और दुआ करे, अल्लाह जब तक ये मेरे बच्चे जिंदा रहे इनके दरमियान इसी तरह मोहब्बत कायम रहे। जब तू सजदे में जाके अपने शहजादे के लिए दुआ करेगी, फिर तेरे बेटे में, उसकी दुल्हन में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ट्रिपल तलाक का मसला नहीं आएगा, कोर्ट कचहरी नहीं होंगे, थाने को नहीं जाएंगे। तो मुसल्ले पे बैठ के इनके लिए दुआ करेगी, अल्लाह तेरी दुआ के सदके इनकी दुनिया को जन्नत बना देगा।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये करना चाहिए मेरी माँ को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। निगेटिविटी अपने जहन से निकालना चाहिए। मगर नौजवानों तुम भी समझ लो, तुम भी समझ लो, अगर माँ बाप नाराज हैं तो काम खराब है। कितने बड़े मुफ्ती साहब हो, कितने बड़े कुछ भी हो, मुफ्ती साहब की भी कोई हैसियत नहीं है अगर माँ बाप नाराज हैं तो। कोई औकात नहीं है। चाहे पूरी रात तकरीर सुनते रहो, पूरी रात तकरीर करते रहो, अगर माँ बाप नाराज हैं तो सब बेकार। इबादत मुंह पे मार दी जाएगी। दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो मगर माँ बाप हासिल नहीं कर सकते अगर ये चले जाएं तो। इन जैसा दुनिया में कोई रिश्ता नहीं, इनका कोई बदल नहीं, कोई बदल नहीं है इनका। तो अपने माँ बाप को आंखें दिखाने वालों, अपने माँ बाप को सताने वालों, कान खोल के सुनो। जलसों में पैसे उड़ाने वालों, सैयद साहब आए, पीर साहब आए, हाथ चूमेंगे, अगर वक्त मिल जाए तो पैर भी चूम लेंगे, हारों पे हार भी डाले जाएंगे, गड्डी पे गड्डी भी फेंकी जाएंगी। उलमा की ताज़ीम करो, उनको नवाजो, पीरों को नवाजो, अच्छी बात, 22 अजर 22 सवाब। मगर मेरे हाथ में अल्लाह ने जन्नत नहीं रखी है, किसी आलिम के हाथ में अल्लाह ने जन्नत नहीं रखी है। तो सब कुछ करने से पहले ये भी नजर डाल लो। साफुल्ला साहब के हाथ चूम रहे हैं, नारे तकबीर नारे रिसालत से इस्तकबाल हो रहा है, गले में हार भी पड़ रहे हैं, साहब ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, पैसे पे पैसे दे रहे हैं। ये भी देख लो कि अम्मा अब्बा नाराज़ तो नहीं है घर में। जलसे में तो आ गए हो, अम्मा अब्बा से कितने साल से नहीं बोला है, कितने वक्त से नहीं बोला है। खुद ब्लैक बेरी का पहनता है, खुद राडो की घड़ी बांधता है, रिबोक का शूज़ पहनता हूँ, फुला ब्रांड का चश्मा यूज़ करता हूँ, इतना कमाता हूँ, इतना कमाता हूँ, इतना कमाता हूँ। सर्दी है तो माँ बाप 10 साल पुराने गद्दे में तो हैं वही हैं। यानी इसका रहन सहन तो नवाबों जैसा है, शहंशाह जैसा है, मगर इसके बूढ़े माँ बाप अल्लाह अल्लाह ये उसी पुराने वाले ज़माने में उनको रख रहा है। अल्लाह अल्लाह मुझे बताइए, वो दौलत, वो शोहरत, वो मालोजार, वो आपकी तरक्की किस काम की है जो आपके माँ बाप के काम ना आ सके। मुझसे पहले, हर आलिम से पहले, हर पीर से पहले, अगर तुम्हारे लिए सबसे बड़ा अगर कोई पीर है तो वो तुम्हारे माँ बाप है। माँ बाप के हाथ पैर चूमोगे, ऐसा है जैसे तुमने जन्नत के दरवाजे को चूम लिया हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। सब कुछ करने से पहले माँ बाप अहम है, और अगर ये नाराज सब कुछ बेकार। फतवा तकवा सब बेकार, कोई हैसियत नहीं है इसकी। दो लोगों की गुमराही इंसान को, दो लोगों की बेअदबी इंसान को गुमराही तक ले जाती है। दो लोगों की बेअदबी, एक आलिम की बेअदबी और एक माँ बाप की बेअदबी, इन दोनों की तौहीन इंसान को कुफ्र तक ले जाती है, कुफ्र तक। हाँ, और एविडेंस के साथ बोल रहा हूँ, समझ रहे हो। आलिम की बुराई और माँ बाप की बुराई या उनकी बेअदबी ये इंसान को कुफ्र तक ले जाती है, कुफ्र तक। मन सब आलिमन फ़क़ील अलैहिल कुफ्र, कुतुब फ़िक़ह में लिखा है कि जिसने आलिम को गाली दी उसने कुफ्र किया। और आला हज़रत तो फतवा रज़ी में इरशाद फरमाते हैं, वो मरीज़ुल क़ल्ब खबीसुल बातिन, और कुफ्र पर ख़ात्मा होने का कवी अंदेशा है। अल्लाहु अकबर। ये थोड़ी कि इमामों की बेवजह भाई किसी आम मोमिन की बुराई करना जायज़ नहीं है। जिसने कलमा पढ़ा हो, सुन्नी सही अक़ीदा मुसलमान है, उसकी बुराई जायज़ नहीं है। तो आलिम तो बहुत बड़ी चीज़ है। और उलमा फरमाते हैं जो आलिमों की बुराई करता अल्लाह पाक उसकी 10 नस्लों तक आलिम पैदा नहीं करता। अल्लाहु अकबर। हाँ, 10 नस्लों तक। ऐसे ही माँ बाप की तौहीन इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। इन दोनों की तौहीन से बचना, इन दोनों की बेअदबी से बचना। ना माँ बाप की बेअदबी हो, हाँ, और ना उलमा की बेअदबी हो, ये इंसान को कुफ्र तक ले जाती है, कुफ्र तक गुमराह कर देती है। इसलिए अगर माँ बाप नाराज़ हैं तो फिर सारा काम ख़राब है, सारा काम ख़राब है। बाकी आप अपने आप को संभालिए, इस्लाम के अंदर जिए और इस्लाम अपने अंदर लाइएगा। आप ये मत बताओ कि कुरान में क्या लिखा, हदीस में क्या लिखा है। लोग जब दूसरे लोग हैं वो कुरान को मानते नहीं, हदीस को मानते नहीं, तो पढ़ेंगे उसको। किसी ने लिखा, मुसलमान को चाहिए ये ना बताए कि कुरान में क्या लिखा, हदीस में क्या लिखा है। मुसलमान को सिर्फ ये चाहिए जो कुरान और हदीस में लिखा है उस पर अमल करके दिखा दे। बेशक बेशक, उस पर अमल करके दिखा दे। दुनिया कहने पे मजबूर हो जाएगी। अभी इसी दौर में आप देख नहीं रहे हो फ़िलिस्तीन के हालात। तो फ़िलिस्तीन एक खातून का, इजरायली खातून का बयान है, यूट्यूब पे आप उसकी वीडियो तलाश सकते हैं। उसका बयान है कि मेरे घर में
फ़िलिस्तीनी सिपाही दाखिल हो गए, मैं डरने लगी, रोने लगी, अब क्या होगा, कब्ज़ा हो गया, बच्चे भी थे। एक सिपाही आगे बढ़ा, खातून रोने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कहा क्यों, कब्ज़ा तुम्हारा है, हथियार तुम्हारे पास हैं, तुमने कब्ज़ा कर लिया है, अब भी रोने की ज़रूरत नहीं, अब भी डरने की ज़रूरत नहीं। उस सिपाही ने कहा था सुन, हम कोई आतंकवादी नहीं, हम कोई खवातीन पे अत्याचार करने वाले नहीं, हमने दुनिया को नहीं पढ़ा है, हमने मुस्तफ़ा को पढ़ा है, क्या बात, हमने कुरान को पढ़ा है, हदीस को पढ़ा है। हम औरतों पे हमला नहीं करते हैं, औरतों की इज्जत करते हैं, इज्जत। बेशक मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया औरतों से जंग नहीं, बच्चों से जंग नहीं, हाय हाय हाय। डरने की ज़रूरत नहीं है। एक सिपाही आगे बढ़ा, वो कहती मेरी टेबल पे केले रखे थे, तो कहा खातून बहन अगर इजाज़त हो तो केले खा लूं, पूरा कब्ज़ा है, कई दिन से खाना नहीं खाया, अगर आपकी इजाज़त हो तो केला खा लूं। खातून कहने पे मजबूर हो गई, अरे जब 15वीं सदी का मुसलमान ऐसा है तो इसका नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे होंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। ए मेरे नौजवानों, इनकलाब लाओ, इनकलाब ऐसा, झूठ से नफरत, चुगलखोरी से नफरत, बहुतान तराशी से नफरत, अल्लाह अल्लाह दगाबाजी, सूदबाजी, इन तमाम चीजों से नफरत करके दुनिया वालों को बताओ इस्लाम और मुसलमान झूठ फैलाने के लिए नहीं, नफरत फैलाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया से नफरत का खात्मा करने के लिए आया है। तुम्हारी सच्चाई बोले, तुम्हारी हकीकत बोले, तुम्हारा रहन सहन बोले, तुम्हारा अल्लाह अल्लाह, तर्ज तकल्लुम, सब्र, हदर, तुम्हारा हर तरह की क्वालिटी ऐसी होना चाहिए, तुम चलो तो ऐसा लगे चलने वाला कोई दुनियादार नहीं है, मदीने के ताजदार का गुलाम है। तो वो दिन दूर नहीं होगा, लोग तुम्हारा चेहरा देखेंगे और चेहरा देख देख के कलमा पढ़ के मुसलमान होते हुए नजर आएंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। इस्लाम को जिस जिस दौर में जितना मिटाने की कोशिश की है, इस्लाम इतना ही फूलता और फलता हुआ नजर आया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। इस्लाम में लचक है, तो आप अपने आप को अच्छा बना लीजिए। बेशक आप अपने आप में ताकतवर हो जाइए। ताकतवर कैसे होगे? ताकतवर आप सिर्फ कलम से हो सकते हो। मेरी बात खत्म हो गई। सिर्फ हाँ, ताकत कलम की है। आधी रोटी खाइए मगर बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। आधी रोटी खा लीजिए, साहब जॉब नहीं लगती, नौकरी नहीं मिलती, तो एक तो ये थोड़ निकाल दीजिए अपने जहन से कि नौकरी नहीं मिलती। नौकरी के लिए मत पढ़ाओ बच्चों को, कितनी की भी नौकरी लग जाए, पढ़ने के बाद नौकर तो नौकर ही है ना, आका और बादशाह थोड़ी बनेगा। नौकर ही है, चाहे कितने बड़ा नौकर हो। तो ये सोच और फिक्र निकाल दो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। इसलिए जब तुम्हारे पास तालीम होगी, कलम होगा, तो फिर तुम किसी के आगे झुकने वाले नहीं होगे। अपने लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए पढ़ के दिखाओ और कुछ करके दिखाओ। तो तालीम और कलम की बहुत सख्त ज़रूरत है। अपने बच्चों को हर मैदान में लेके जाइए, पढ़ाइए। जब आप कुरान शरीफ पढ़ सकते हो, हदीस पढ़ सकते हो, हदीस की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ सकते हो, पढ़ा सकते हो, तो क्या आप दूसरी तालीम नहीं पढ़ सकते? आप जज नहीं बन सकते? क्या आप यूपीएससी क्लियर नहीं कर सकते? क्या आप नीट एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते? क्या आईपीएस आप क्लियर नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हो, मगर कोशिश तो ज़रूरी है। कुरान ने फरमाया वअलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान जो कोशिश करता है उसको वही मिलता है। मन जद्दा वजदा, हाँ, कोशिश करोगे तो मिलेगा ज़रूर। इफ़ यू हार्ड वर्क यू विल सक्सेस इन योर मिशन। अगर आप कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अपने बच्चों को पढ़ाइए, मजबूत हो जाइए। जब आप मजबूत हो जाएंगे इनकलाब खुद ब खुद आ जाएगा। आप मजबूत हो जाइए, तालीम में अच्छे हो जाइए, बिजनेस साला कीजिएगा। अपने बच्चों को नौकर न बनाए, बल्कि पढ़ा लिखा कर उनको बादशाह बनाए। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफीक बख्शे। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।